यहाँ पहले साल में 41 कवानीन पास हुए हैं और ये कवानीन हैं भी बहुत अहम और ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें से 14 कवानीन तो ऐसे हैं जो इंतहाई अहम कवानीन हैं। उसमें से एक जो सबसे अहम बात है वो 26वीं आईनी तरमीम है जो असम्बली ने पास की थी और उसमें हमारी अदलिया का जो नक्शा है वो टोटली बदल के रह गया है। उसमें एक आईनी बेंच बना दिया गया है जिसमें आइन से मुतल्लिक अहम मामलात, सियासी मामलात उस बेंच को जाएंगे और बाकी जो है वो दूसरे बेंचेस को जाएंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और उसके साथ तब्दीली ये भी है कि चीफ जस्टिस की तकर्री माजी में तो ऐसे होता रहा कि जो सीनियर मोस्ट जज थे वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाते थे। अब इस कानून के तहत वो भी बदल दिया गया और वो एक एक पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी और यही हुआ। चीफ जस्टिस जो इस दफा बने हैं वो सीनियर मोस्ट नहीं थे तो सीनियर मोस्ट पीछे रह गए और उसके बाद वाले जो तीसरे नंबर पे जज थे वो चीफ जस्टिस बन गए। तो ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। फिर हाई कोर्ट के जजों का सालाना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हुआ करेगी। उसके तहत फिर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, यानी उन्हें हटाया भी जा सकता है। फिर आप देखें कि इसके अंदर वो इलेक्शंस एक्ट सेकेंड अमेंडमेंट का कानून भी पास हुआ। अब वो कानून इतना अहम है, उसके जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फैसला है जिसके तहत रिजर्व सीट का फैसला किया गया था कि वो पीटीआई को मिलेगी। ये कानून जो असेंबली ने पास किया है ये इसके जरिए से वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा जो अदलिया से मुतल्लिक 2-3 और बड़े अहम फैसले हुए, मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ा दिया गया और ये तादाद बढ़ाने का अपोजिशन ने इल्ज़ाम ये लगाया कि तादाद इसलिए बढ़ाई जा रही है कि वो अपनी मर्जी के मनपसंद जजों से इन कोर्ट्स को पैक करना चाहते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कोर्ट्स के अंदर भी ये तादाद बढ़ाई गई, लेकिन वो चूंकि सदारती ऑर्डर के जरिए से हुआ इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन नेशनल असम्बली ने किया। और फिर नेशनल असम्बली में जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट है उसके अंदर भी तब्दीली ये की गई कि अब वो सीनियर मोस्ट जज जो है वो लाजमी नहीं है कि उसके मेंबर हों। अब वो सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो होंगे और दूसरे जज भी हो सकते हैं। मसलन तोशा खाना के बारे में एक कानून पास किया गया है जो बहुत अहम है। फिर आपको मालूम है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं उनकी सर्विसेज की मुद्दत, उनकी जो टर्म थी वो 3 साल की होती थी, वो 3 साल की बजाय 5 साल कर दी गई है और उनकी मजीद एक्सटेंशन भी दी जा सकती है 5 साल की। तो यूँ एक चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ 10 साल के लिए भी अपनी कारकर्दगी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का एक बैलेंस है वो इन कवानीन के जरिए तब्दील हो गया है। यानी पहले अगर अदलिया का एक अपर हैंड होता था, जो इक्वेशन है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान, वो अब बदल गई है। अब अदलिया का अपर हैंड नहीं है, अब इंतजामिया का अपर हैंड है। तो ये कानून भी पास कर दिया गया कि अब रिटायर्ड जजों को भी ट्राइब्यूनल्स का हेड बनाया जा सकता है। तो बना भी दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनके लिए वो जजेस बना दिए गए, जो रिटायर्ड जजेस थे वो ट्राइब्यूनल के हेड बना दिए गए। असेंबली का जो वक्त था, जो असेंबली ने नंबर ऑफ आवर्स जो काम करना होता है उसके अंदर कोई तकरीबन पिछली असेंबली से अगर तकाबुल करें तो कोई 1/3 के करीब टाइम कम खर्च हुआ है। यानी आप ये देखिए कि कवानीन जो बनाए हैं वो तो उसपे तो 400% इजाफा हुआ है, लेकिन जो वक्त इन्होंने लगाया है उसके अंदर 33% कमी वाक़ई हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कवानीन पास किए गए हैं उनके ऊपर तो वक्त स्पेंड ही नहीं किया गया। तो बहुत तेजी में कानून पास किए गए, उसके ऊपर अपोजिशन का कोई मशवरा या उनका कंसेंसस शामिल नहीं है कि उनकी बात को माना जाता, उनको साथ शामिल किया जाता। तो और फिर बड़ी तेजी के साथ ये कवानीन पास किए गए, बड़ी जल्दी में। यानी कोई एक दिन में 6-6, 7-7 कवानीन पास किए गए।
تو یہ بھی کوئی اچھی جمہوریت کے لیے نیک فال نہیں تھی۔ لیکن یہ چند باتیں اچھی یہ ہوئی ہیں کہ ہماری لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن کے لیڈر ان دونوں کی حاضری بہت بہتر ہوئی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن 72% حاضری رہی، پرائم منسٹر کی 20% رہی، ماضی میں 17% رہی۔ تو اسی طرح سے آرڈیننسز کی تعداد بڑی ہے، 14 آرڈیننسز لے ہوئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات نہیں ہے جمہوریت کے لیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں بھی جو ٹائم خرچ ہوا وہ بھی کم خرچ ہوا، اور اس طرح سے یہ جو اوور آل میں اگر اس کے اوپر تبصرہ کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ 16th نیشنل اسمبلی ہے، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے یہ 16ویں قومی اسمبلی ہے یا لیجسلیچر ہے نیشنل لیول کی۔ تو اس نے قانون تو بہت پاس کر دیے ہیں، لیکن یہ جمہوریت کے لیے ایک اتنی تعداد میں قانون پاس کرنا بہت اچھی بات ہونی چاہیے تھی نارملی، لیکن چونکہ اس میں نہ مشورہ شامل ہوا، نہ اس کے اندر اپوزیشن کو شریک مشورہ کیا گیا، تو اس لیے میرے خیال میں اس کے جو نتائج ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی کارکردگی میں تو سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے ذرا پچھلی اسمبلیوں کے مقابلے میں ذرا کم مفید ثابت ہوئی ہے۔